Today's topic is Earth and its environment, and it's a continuation of the part 1. Question 11. Which of the following will cause land pollution? Land pollution बताना है. Option A, burning fossil fuels. Fossil fuels को burn करने से तो smoke निकलेगी, उससे क्या होगा? Air pollution होगा, AIR. Option B, dumping waste into a river. रिवर तो वाटर बॉडी है ना, तो वाटर पोल्यूशन होगा आप अगर रिवर में वेस्ट डंप करेंगे तो. ऑप्शन सी, लिटरिंग. लिटरिंग क्या होता है? लिटरिंग क्या होता है? कचरा फेंक देना गलत जगह पर. आपने डस्टबिन में कचरा नहीं फेंका, रोड्स पे फेंक दिया है, पार्क्स में फेंक दिया है, चिप्स खाए पैकेट फेंक दिया, जूस पिया पैकेट फेंक दिया. इससे क्या होता है? इसको लिटरिंग बोलते हैं. इससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूशन होता है. लैंड पे थ्रो कर रहे हैं ना, तो वो लैंड पोल्यूशन. तो ऐसा नहीं करना है. वी मस्ट यूज डस्टबिन, है ना. लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं. प्लेइंग लाउड म्यूजिक. तो लाउड म्यूजिक से कौन सा पोल्यूशन होगा? नॉइस पोल्यूशन होएगा. NOISE, नॉइस पोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A piece of land surrounded by water on three sides is called a dash, and a piece of land surrounded by water on all sides is called dash. तो piece of land थ्री साइड से कवर्ड है तब क्या बोलना है? और अगर फोर साइड से यानी ऑल साइड से अगर वो वाटर से सराउंडेड है तब क्या बोलना है? ये तो देखो, मैं आपको एक डायग्राम से ऐसे बता देती हूँ. मान लो सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड एंड इट हैज वाटर ऑन थ्री ऑफ इट्स साइड्स. तो हम इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. तब हम इसको बोलते हैं पेनिनसुला. और अगर पीस ऑफ लैंड है जिसके चारों तरफ पानी है, ये पूरा क्या है? पानी है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. ISLAND. ISLAND, आइलैंड. और अगर थ्री साइड्स में पानी है और एक साइड, ये तो लैंड ही है. दिस इज लैंड, ये कंटिन्यूशन है, ये लैंड है. LAND, लैंड. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा? ये वाली लैंड जिसमें पानी सिर्फ यहाँ है, थ्री साइड्स में, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. पेनिनसुला. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 13 क्वेश्चन. 3 R's रूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स. अब ये 3 R क्या है? देखो, ये सिंबल देखा है आपने कहीं? ये डायग्राम देखा है? इसमें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 3 एरोज हैं. क्या डिपिक्ट कर रहे हैं ये? कि हमें क्या फॉलो करना है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. तब हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे. तो क्या क्या है ये 3 R's? एक है रिड्यूस. रिड्यूस करना मतलब हम कम से कम वेस्ट क्रिएट करें, उसको कहते हैं रिड्यूस. फिर रीयूज आता है. रीयूज करना मतलब कोई भी आइटम है उसको आप दोबारा यूज कर रहे हैं. सपोज आपने कोई पेपर यूज कर लिया, लिख लिया पेपर पे, अब आप इससे कुछ और बना लेते हैं या किसी और काम में ले लेते हैं. जैसे कि आपने उस पेपर को कहीं पे कवरिंग की तरह से, पैकेजिंग की तरह से यूज कर लिया, तो वो रीयूज हो गया. फिर आता है रिसाइकल. रिसाइकल मतलब आपने कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया और उसके बाद, यूज करने के बाद आपने उससे, उसको काट कर, फोल्ड करके या किसी तरह से आपने उससे कोई दूसरा आइटम बना लिया, तो उसको कहते हैं रिसाइकल. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वाटर बॉटल ली, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने रास्ते में पानी की एक बॉटल ली, पानी तो खत्म हो गया. अब आपके पास प्लास्टिक बॉटल बची है, तो अब आप उस प्लास्टिक बॉटल से क्या कर सकते हैं? उसको कट करके उससे पेंसिल बॉक्स, सॉरी, एक पेन होल्डर बना सकते हो, पेंसिल होल्डर बना सकते हो, उससे बर्ड फीडर बना सकते हो, या उसको फ्लावर वास बना सकते हो. तो आपने एक नई आइटम क्रिएट कर ली उस ओल्ड प्रोडक्ट से. तो इसे कहते हैं रिसाइकल. अगर हम इस तरह से करते रहेंगे, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट के लिए, है ना, ये चीजें मेनली प्लास्टिक वेस्ट के लिए है. क्यों? क्योंकि हमें अपनी अर्थ को बचाना है, सेव करना है ना. तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये होते हैं हमारे 3 R. R से ही स्टार्ट है ना सब.
इसीलिए इनको बोलते हैं आर, 3 Rs। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 14. Which is the largest island in the world? Largest island. Learn कर लो इसे। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आइलैंड। आइलैंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड होता है जिसके आसपास क्या है? पानी है, चारों तरफ पानी है। ये क्या है? पानी है, तो आइलैंड कहते हैं इसको। आइलैंड, ये पीस ऑफ लैंड क्या हो गया? आइलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। Rearrange the letters to form a word that means a deep valley with a stream flowing through it. Deep valley। सबसे पहले तो ये बताओ वैली होता क्या है? वैली क्या होता है? जब दो माउंटेन्स के बीच में ऐसी वी शेप की जगह बन जाती है। देख रहे हो आप, दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच में ये वी शेप की जगह बन गई, इसको कहते हैं हम वैली। और जब इस जगह में, ये जो वी है, इस जगह में जब कोई स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है? एक पतली सी रिवर होती है, एक वाटर बॉडी है स्ट्रीम। एक स्ट्रीम एक वाटर बॉडी है। जब यहाँ कोई पतली सी ऐसी स्ट्रीम बह रही है, तो अब पूछ रहे हैं कि इस जगह को आप क्या कहते हो? क्या कहते हो आप इसको? वैली के बीच में स्ट्रीम है, वो आपको बताना है। और वो भी ना, इन्होंने जम्बल्ड लिखा है, सी जम्बल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं। यानी आपको खुद सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नाम है, क्या कहते हैं उसको। वैली के बीच में स्ट्रीम होती है, तो फिर उसके बाद इनको अनस्क्रैम्बल करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये माउंटेन्स, ये देख रहे हो, ये ब्राउन कलर के, और ये स्ट्रीम देख रहे हो, ये ब्लू ब्लू वाइट सी, ये पानी है, ये स्ट्रीम है ना? तो माउंटेन्स के बीच में ये स्ट्रीम है, ये क्या है? वैली है ना? देख रहे हो ये वी शेप बन रहा है ना? तो ये वी शेप वैली हो गई। अब इस वैली में स्ट्रीम है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन। देख लो इसे अच्छे से, ये है कैनियन। कैनियन। अब ढूंढो ऑप्शन करेक्ट कौन सी है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो अनजम्बल करके, अनस्क्रैम्बल करके आपको कैनियन मिल जाए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 16। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए देखो, स्प्रिंग सीजन कम्स बिफोर समर, ये तो ठीक है, स्प्रिंग पहले आती है फिर समर आती है। ऑप्शन बी, इन ऑटम सीजन वेदर बिकम्स वेरी हॉट। हॉट, ये तो गलत है। हॉट तो समर्स में होता है, ऑटम्स में थोड़ी ना हॉट होता है। ऑटम्स तो प्लेजेंट वेदर होता है, क्योंकि ऑटम के जस्ट बाद तो विंटर स्टार्ट हो जाती है, राइट? ऑटम में लीव्स फॉल होती है। लेट्स रीड द अदर पार्ट। And leaves fall off from the trees. Yes, it is true. ऑटम में ही तो फॉल होता है, ऑटम को हम फॉल भी बोलते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। तो ऑटम सीजन क्या है? लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज। और एक ये प्लेजेंट ही होता है, हॉट नहीं होता है ना? तो ये ऑप्शन तो भाई गलत है, दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रेनफॉल अकर्स इन मॉनसून सीजन। रेनफॉल अकर्स इन मॉनसून सीजन, वेरी राइट, मॉनसून में रेन होती है। ऑटम सीजन कम्स बिफोर विंटर, राइट, ठीक है, हो गया। आइडेंटिफाई द डिजास्टर शोन इन द पिक्चर। तो ये पिक्चर देखिए और बताइए ये क्या डिजास्टर है? हाँ, नेचुरल डिजास्टर है। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये देखो क्या है, इसको कहते हैं एवलांच। एवलांच क्या है? जब माउंटेन्स पे स्नो माउंटेन के ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है और बहुत सारी स्नो गिरती है, एकदम जैसे कि स्नो का एक तूफान आ गया हो। बहुत सारी स्नो माउंटेन्स के ऊपर से, उसके स्लोप्स के रास्ते नीचे की तरफ आती है, ढेर सारी स्नो, एकदम स्नो स्नो हो जाती है। आप ये देख रहे हो आप किस तरह से जैसे स्नो के बादल जैसे हो गए, एकदम डेंस। तो इसको कहते हैं एवलांच।
AVALANCHE, avalanche. ठीक है. Question 18. Match the columns and select the correct option. Column 1 and column 2 match करना है. Column 1 में P देखेंगे. Violent storms with high winds and heavy rain. Violent storms with high wind and heavy rain. बहुत तेज रेन भी आती है, आंधी तूफान के साथ. उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम हरिकेन्स. हरिकेन बोलते हैं. क्यों? वेरी लिटिल और नो रेन. और जब रेन आती ही नहीं है, बहुत बहुत मंथ्स तक रेन आती ही नहीं है या बहुत ही कम आती है, सूखा पड़ने लगता है, सूखी हो जाती है लैंड, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रही होती, क्रॉप्स भी सूख जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्रॉट. ये सब डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स में काउंट होते हैं ये सब. हरिकेन भी, ड्रॉट भी. तो क्यों को मैच करेंगे ड्रॉट के साथ. आर देखते हैं. अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. बहुत जोर जोर से शेक करता है ग्राउंड. अर्थ जो है ना, आपको फील होगी कि शेक कर रही है बहुत जोर जोर से. वो क्या होता है? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक, भूकंप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना. तो अब मैच करते हैं. P2, Q3 एंड R1. तो P2 Q3 ढूंढ लो पहले. ये देखो, P2 Q3 R1 भी इसी ऑप्शन में. ये करेक्ट ऑप्शन हो गई. Question 19. What happens when people dump waste from homes or factories into oceans, lakes or rivers? जब लोग वाटर बॉडीज में वेस्ट को फेंकने लगते हैं, फैक्ट्रीज का वेस्ट, केमिकल्स जब वाटर बॉडीज में जाते हैं, तो उस पोल्यूशन से क्या होता है? रीड द ऑप्शंस. ए, it kills animals living there. Yes. B, it kills plants living there. Yes. Option C, it pollutes the water and makes it unfit for drinking. Yes. So all three are right. And see, here option D is all of these. That means all the above three options are correct. So we will take D option. Question 20. Which of the following will help to keep our environment clean? Which would help to keep our environment clean? Option A read करो. Do not waste paper. हाँ, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. Option B, do not waste electricity. Right. Option C, plant new trees. हाँ, हमें प्लांट्स तो लगाने ही चाहिए ना, अर्थ को सेव करना है, ग्रीन रखना है तो. Option D, all of these. So in this question also, all of these, all the three above options are correct. अब देखो, जिस भी ऑप्शन में हमें जिस भी क्वेश्चन में हमें all of these ऑप्शन मिलती है ना लास्ट में, तो हमें A, B, C ऑप्शन को प्रॉपरली रीड करना होता है, क्योंकि कभी कभी तीनों ही करेक्ट होती हैं. सो रीड प्रॉपरली एंड देन डिसाइड अबाउट द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन 21 पे आते हैं. What should you do with your old books which you no longer need? क्या करना चाहिए उन बुक्स का जो हमारी अब जरूरत नहीं है, जो हमारी पुरानी हो गई है? उन बुक्स का क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमें? ऑप्शन ए रीड करो. डोनेट देम टू अ चिल्ड्रंस सेंटर और लोकल लाइब्रेरी. क्या हमें वो डोनेट कर देनी चाहिए दूसरे बच्चों के लिए? ऑप्शन बी, थ्रो द बुक्स एट द जंक यार्ड. क्या हमें उसे कबाड़ खाने में थ्रो कर देना चाहिए? ऑप्शन सी, पुट देम ऑन फायर. जला देना चाहिए. ऑप्शन डी, थ्रो देम इन द रिवर. जाके रिवर में फेंक के आ जाना चाहिए. बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है ना. हमें अपनी पुरानी बुक्स हो या पुराने क्लोथ्स हो, अगर वो किसी के काम आ सकते हैं तो हमें डोनेट कर देना चाहिए, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको ओलंपियाड्स के लिए और भी जीके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे.
Thank you. Bye bye.